राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम निकाय ब्रह्मन कुटस्थद्वै पर ब्रह्म से केवल जागर नाम की जीवार्थ और बीज के बिना आकाश से वृक्ष की तरह कैसे उत्पन्न होते हैं। श्रीवाज कदम केवल जागृतो मकारण मनोरथगम पराद विकसति ब्रह्मन गगनादिव पादव। मामले कोई भी कार्य किसी कारण के बिना उपलब्ध नहीं हो सकता। कोई भी कार्य किसी कारण के बिना उपलब्ध नहीं हो सकता, ये निश्चित है। इसलिए केवल जगत का यहाँ कोई संभव ही नहीं है। अगर आपकी शंका तो बहुत ही साधारण, कुटस्थ अद्वैत ब्रह्म से केवल जागर जीव तो उत्पन्न हो नहीं सकते, क्योंकि अन्य जीवों की और जगत की भी उत्पत्ति तन्मूलक नहीं हो सकेगी। इसलिए कुटस्थ ब्रह्म में जीव और जगत भाव का पलाव किए बिना ठीक ठीक उपदेश नहीं हो सकता। अन्य जीवों की और जगत की उत्पत्ति तन्मूलक नहीं हो सकेगी। इसलिए कुटस्थ ब्रह्म में जीव और जगत भाव का पलाव किए बिना, कुटस्थ ब्रह्म में जीव और जगत भाव का पलाव मिथ्या किए बिना ठीक ठीक उपदेश नहीं हो सकता। तो उपदेशार्थ ही ब्रह्म में जीव जगत भाव की कल्पना श्रुति स्मृति आदि में की गई है। कुटस्थ से संभव होने पर उससे अन्य जीव सजीव हो सकते हैं, परंतु कारण के अभाव से वे सब निरस्त हो जाते हैं। यहाँ न तो कुछ उत्पन्न होता और न कुछ नष्ट ही होता है। केवल उपदेश और उपदेश योग्य वस्तु के लिए शब्दार्थ की एकमात्र कल्पना की गई है। श्री राम वाचा कदम केवल जागृतो मकारण मनोरथगम परां विकसति ब्रह्मन् गगनादिव पादव। वसिष्ठवाच अकारण महाबुद्धे न कार्ये मुपलभ्यते तज्जाग्रत केवलस्य न कश्चिदिह संभव। तस्यातो संभवादन्यै जीव वेदा सजीवका सर्वे न संभवन्त्यैव कारणाभाववीक्षिता। नेह प्रजायते किंचिन् किंचन न नास्यते। उपदेशार्थम शब्दार्थ कलनुदये। श्री राम वाचा करोति शरीराणि मनोबुद्ध्यादि चेतनै को मोह येति भूतानि सिंहरागादि बंधनै। यहाँ श्री राम जी ने कहा भगवान मन बुद्धि चेतन आदि से युक्त इन शरीरों की रचना करने वाला कौन है, और प्राणियों को स्नेह राग आदि बंधनों के द्वारा कौन मोहित करता है। यह हमसे कहें, अर्थात ये बात आपकी हम मानते हैं, पर भोगों के आधार शरीर आदि का कर्म आदि के द्वारा या साक्षात कोई निर्माण करने वाला तो अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्यकर्ता द्वारा ही बनता है। उस देह में जीव को बैठाकर विषयों से मोहित करने वाला कोई दूसरा रहना ही चाहिए, क्योंकि मोहित करने वाले को छोड़कर चेतन में मोह हो नहीं सकता। उस देह में जीव को बैठाकर विषयों से मोहित करने वाला कोई दूसरा रहना ही चाहिए,
क्योंकि मोहित करने वाले को छोड़कर चेतन में मोह हो नहीं सकता। ऐसी स्थिति में मोहित होने वाला और मोहित करने वाला दो भिन्न भिन्न जीव एवं ईश्वर नामक चेतन सृष्टि आदि की प्रतिपादक श्रुतियों के आधार पर मानना चाहिए। श्री रामवाच करोति शरीरानि मनोबुद्ध्यादि चेतनै को मोहयेति भूतानि स्नेह रागादि बंधनै। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, कोई कभी भी शरीर आदि की रचना नहीं करता और न कभी कोई प्राणियों को मोहित करता है। अर्थात ये बात ठीक नहीं होती, ये बात ठीक होती। हाँ, यदि शरीर आदि का कर्ता मोहित करने वाला मोहक आदि ये सब श्रुति आदि प्रमाण से सत्य रूप ठहरते, परंतु वाचारंभणम आदि श्रुतियों के द्वारा वे सब मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिभास मात्र स्वरूप उन सबका कुटस्थ ब्रह्म के द्वारा विवर्त मात्र से भी निर्वाह हो सकता है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है। कोई कभी भी शरीर आदि की रचना नहीं करता और न कभी कोई प्राणियों को मोहित नहीं करता। ये बात ठीक होती, अगर ये बात ठीक होती तो हाँ, यदि शरीर आदि का भी करता मोहित करने वाला मोहक आदि ये सब श्रुति आदि प्रमाण से सत्य रूप ठहरते तो, लेकिन ऐसा तो नहीं है। परंतु ये सब तो वाचारंभणम आदि श्रुतियों के द्वारा वे सब मिथ्या ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिभास मात्र स्वरूप उन सब का कुटस्थ ब्रह्म के द्वारा विवर्त मात्र से भी निर्वाह हो सकता है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है। वशिष्ठवाचन कश्चिदेव गुरुदेव शरीराणि कदाचन न कश्चिदेव गुरुदेव शरीराणि कदाचन नो मोहयेति भूतानि कश्चिदेव कदाचन। जैसे अपने स्वरूप में स्थित जल तरंग आदि के रूप में भासमान होता है, जैसे अपने स्वरूप में स्थित जल तरंग आदि के तरंग आवर्त छाल आदि के रूप में भासमान होता है, वैसे अनादि अनंत अवभास स्वरूप बोधात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो नाना पदार्थों के रूप में भासता है। अनाद्यंता भवासात्मा बोधात्मनि संस्थित नाना पदार्थ रूपेण कमुर्म्यादि तया यदा। जैसे अपने स्वरूप स्थित जल तरंग आदि के रूप में भासमान होता है, वैसे अनादि अनंत अवभास स्वरूप बोधात्मा, वैसे अनादि अनंत और अवभास स्वरूप बोधात्मा अपने ही स्वरूप में स्थित हो नाना पदार्थों के रूप में भासता है। अनाद्यंतावभासात्मा बोधात्मनि संस्थित नाना पदार्थ रूपेण कमुर्म्यादितया यदा। बाहर की कोई पदार्थ ही नहीं है, ज्ञान रूप आत्मा ही बाहर की सदृश भासमानता है। बाहर के कोई पदार्थ ही नहीं है, ज्ञान रूप आत्मा ही बाहर की सदृश भासमानता है। वो बोध रूप हृदय से ही बाहर ऐसे उदय को प्राप्त होता है, जैसे बीज से बड़ा वृक्ष। बाह्यम न विद्यते किंचित् बोध फुरति बाह्यवत्। बाह्यम न विद्यते किंचित् बोध फुरति बाह्यवत्।
उदेति बोध हृदया बीजादिव भरद्रुम। हे रघुकुल के बहनशील श्री राम जी जैसे खंबे के भीतर ही स्थित कठपुतली बाहर प्रकट होती है, वैसे ही बोधात्मा के भीतर स्थित ये विश्व बाहर के रूप में प्रकट हुआ है। बोध शांत हृदम विश्वम चीतमेव रघुद्भः तम शांतरिदा साल बंजिका प्रगतिकृता। बाह्य और आभ्यंतर जिसमें विद्यमान है और जो आत्मा का ही ये जगत एक तरह से सुगंध विस्तार है, आप जानिए अर्थात चेतन नाम की वस्तु न भीतर है और न बाहर है, किंतु अनंत है उसी के भीतर और आमोदर पुष्प की तरह बाह्याभ्यंतर की एकमात्र कल्पना की गई है। बाह्य और आभ्यंतर जिसमें विद्यमान है और जो देश एवं काल के परिचय से अलग है, उस बोध स्वरूप आत्मा का ये जगत एक तरह से सुगंध विस्तार है। ये आप जानिए अर्थात चेतन नाम की वस्तु न भीतर है और न बाहर है, किंतु अनंत है उसी के भीतर आमोद और पुष्प की तरह बाह्याभ्यंतर की एकमात्र कल्पना की गई है। सब बाह्याभ्यंतरात्मैक अनंतम देश काल बोधामोद प्रसरणम जगदेव प्रबुद्धता। वासना का विनाश हो जाने पर यह आत्मा ही परलोक है, दूसरा नहीं। ये आप जाने सब उपद्रवों से निर्मुक्त हो शांत महापुरुष परलोक के रूप में यहीं पर स्थित आत्मा की ओर दूरत्व वाली वासनाएं आ ही नहीं सकते। वासना का विनाश हो जाने पर यह आत्मा ही परलोक है, दूसरा नहीं। ये आप जाने सब उपद्रवों से निर्मुक्त हो शांत महापुरुष परलोक के रूप में यहीं पर स्थित आत्मा की और दूरत्वादी वासनाएं आ ही नहीं सकती है। अयमेव परो लोको बाप्यदाम वासना चया साम्यदाम परलोकस्तम किला यांति वासना। देश काल क्रिया लोक रूप चित्तात्मा इन सब का अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित होने वाला ब्रह्म देश काल आदि शब्दार्थ से रहित, इसलिए वो शून्य रूप नहीं हो सकता है। देश काल क्रिया आलोक रूप चित्त आत्मा सत्य इन सब का अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित होने वाला ब्रह्म देश काल आदि शब्दार्थों से रहित है, इसलिए वो शून्य रूप नहीं हो सकता है। देश काल क्रिया आलोक रूप चित्त आत्मा सत्य इन सब का अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित होने वाला ब्रह्म देश काल आदि शब्दार्थों से रहित है, इसलिए वो शून्य रूप नहीं हो सकता है। देश काल क्रिया आलोक रूप चित्त आत्मा सत्य इन सब का अधिष्ठान तथा इन शब्दों से बोधित होने वाला ब्रह्म देश काल आदि शब्दार्थों से रहित है, इसलिए वो शून्य रूप नहीं हो सकता है। देश काल क्रिया लोक रूप चितात्म सत्पदम देश काल दिशा शब्दार्थ रहितम न शून्यगम। देश काल क्रिया लोक रूप चितात्म सत्पदम देश काल आदि शब्दार्थ रहितम न शून्यगम। ये राघव तत्व दृष्टा और विषयों से मुक्त आत्म पद को जानने वाली मुनियों की ही उस पद में ज्ञान गति होगी, दूसरों की नहीं। अर्थात यदि वो शून्य रूप नहीं है तो दूसरे लोग भी एकमात्र प्रपंच का अपलाप कर उस पद में अपनी
बोध गति क्यों नहीं कर ले रे। तत्वदृष्टा और विषयों से मुक्त आत्मा पद को जानने वाले मुनियों को ही उस पद में ज्ञान गति होगी, दूसरों को नहीं। अर्थात यदि वो शून्य रूप नहीं है तो दूसरे लोग भी एकमात्र प्रपंच का फलाप कर उस पद में अपनी बोध गति क्यों नहीं कर ले रे। पदे पद विदामेव तस्मिन् बोध गतिर्भवेत् द्रष्टॄणां शान्तदृश्यानां मेवान्येषां न राघव। तरल और गंभीर अहंकार रूप गड्ढे में गिरे हुए पुरुष उस आत्मपद प्रकाश को कभी नहीं देख सकते। तरल और गंभीर अहंकार रूप गड्ढे में गिरे हुए पुरुष उस आत्मपद रूप प्रकाश को कभी नहीं देख सकते। 14 प्रकार के भूत समूहों के घुम घुम शब्दों से परिपूर्ण जगत दृष्टि ज्ञानी के लिए तो देहावयव जैसी है रात, अपने से भिन्न उसे भासमान ही नहीं हो रही। ये वही तरल गंभीर महंतागर्तमासिदा पश्यन्ति ते तमालोकम न कदाचन केचन तदुर्दश विदानंद भूतजात सुगुंगुमा जगत दृष्टिरियं यस्य शरीरां भयवोपमा। सृष्टि का असल में तो कोई कारण नहीं है, इसलिए न तो सृष्टि उत्पन्न होती है और न यह नष्ट ही होती है। यह ज्ञान ज्ञानी की समाहित दृष्टि है और बाह्य व्यवहार दृष्टि से तो जैसा कारण का स्वरूप होगा वैसा ही कार्य भी होगा। यानी जैसा कारण कल्पित अथवा मिथ्या है वैसा ही उससे जनित कार्य भी कल्पित और मिथ्या है। ऐसा ज्ञान व्यवहार दृष्टि से भी उसे रहता है। सृष्टि का असल में तो कोई कारण नहीं है, इसलिए न तो सृष्टि उत्पन्न होती है और न वो नष्ट ही होती है। ये ज्ञान ज्ञानी की समाहित दृष्टि है और व्यवहार दृष्टि से तो जैसे कारण का स्वरूप होगा वैसा ही कार्य भी होगा। यानी जैसे कारण कल्पित अथवा मिथ्या है तो वैसे उससे वैसा हो उससे जनित कार्य भी कल्पित और मिथ्या है। ऐसा ज्ञान व्यवहार दृष्टि से भी रहता है। कारण भावता सृष्टि नोदिदान साम्यदि यादृशं कारणं वा स्यात् तादृक् भवति कार्यकम्। यदि कारण में कार्य की स्थिति होगी तो उसकी कारणता ही कैसी, क्यों तो कार्य रूप ही ज्ञात होता है। अतः कार्य और कारण दोनों ही असत है, कारण की दोनों का ही अलग अलग ज्ञान नहीं हो सकता। यदि सात कारण कार्य जिदम कारणता से कहा कार्य में फलम भात सद्भये में वेदना। श्री राम जय